जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज से मैं आपको राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS जैसे अन्य राज्यों में कई नामों से जाना जाता है, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा, तो इसके महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ जो कि आपके राज्य में आ सकते हैं। तो ये प्रश्न देखिए आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में दिखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 71 आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 को कैसे हम सॉल्व करेंगे आइए समझें। इसमें देखिए दिया है x बाई √256 256, ठीक है, बराबर √625 बटे x। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान, x की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा से कहता भी हूँ कि आप लोग स्क्वायर रूट वर्ग जो है 1 से 25 तक की संख्याओं को ज़रूर याद रखें ताकि आप प्रश्नों को जल्दी हल कर सकेंगे। अब देखिए 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, x बटा 16 × 16, 16 को अगर आप 16 से खुद से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। और 625 को कैसे लिख सकते हैं, 25 × 25। और डायरेक्ट भी देखिए मैं बाहर निकाल सकता था क्योंकि कई बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे इसलिए मुझे ऐसे बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जब भी जोड़े बन जाएं तो उसमें से एक हम संख्या बाहर निकाल सकते हैं। तो x बटा 16 बराबर 25/x। जिन बच्चों को याद होगा तो ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का हम नियम अप्लाई करेंगे बच्चों, नीचे की संख्या ऊपर, ठीक है, नीचे की संख्या ऊपर, ठीक है, ऊपर की संख्या नीचे भी आ सकती है तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो हम ये वाला इसके साथ ले जा रहे हैं तो x गुणे x करेंगे तो x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा और 25 × 16। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये देखिए अगर हमें x का मान यहाँ निकालना है तो दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लें। ठीक है, तो वर्गमूल लिए तो x 2 बार गुणा है तो x बाहर हो गया खुद ही। ठीक है, इसका अगर वर्गमूल लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हमने लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा बराबर का चिन्ह हो, दोनों तरफ एक ही संख्या से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग करें या एक ही संख्या से या वर्ग करें या वर्गमूल लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो भाई 5 1 बाहर निकाले और 1 4 बाहर निकाले। तो वर्गमूल अगर जिनको नहीं आता है तो वर्गमूल का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको बच्चों आप जरूर देख लीजिएगा। 5 4 जा 20। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर, इसलिए सी आंसर जो है आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। तो आपने समझ लिया होगा किस तरह इन प्रश्नों को हल करना है। सेम प्रश्न बच्चों आपके भी राज्य में आ सकते हैं, ये अलग से मत पूछिएगा सर क्या हमारे बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ आएगा, सेम आएगा बच्चों प्रश्न। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 72 ये है a+b+c=p और 1/a+1/b+1/c=0 हो तो a² + b² + c² का औसत होगा। तो यहाँ देखिए हमें औसत निकालना है यानी कि एवरेज निकालना है। ठीक है, तो जो चीज़ें दी गई हैं हम उसको लिख लेते हैं। देखिए a+b+c क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ दूसरा कंडीशन क्या दिया है, 1+1/a+1/b+1/c=0। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ABC, इससे भाग करेंगे कितना आएगा, BC प्लस AC प्लस AB। तो मेरे ख्याल से एलसीएम वाला आपको आता होगा =0। अब ये देखिए 0 से जाके गुणा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, BC प्लस AC प्लस AB=0। ठीक है, ये हमें एक चीज़ मिल गई यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी ये कह रहा है कि a+b+c=p है। अगर हम इसका वर्ग कर दें, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। p को मैंने पहले लिख दिया, b को पहले लिख दिया है। ठीक है, तो इसका वर्ग क्या होगा आपका, a² + b² + c²। ठीक है, ब्रैकेट में ले लेते हैं 2ab + bc + ca ब्रैकेट क्लोज। अब आपको ये पता है बच्चों कि इसकी वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला, यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम 0 पुट किए तो आपका क्या हुआ, a+b+c का होल स्क्वायर जो कि p² भी है =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यही ना हुआ, ये चीज़ जीरो हो गया, ये चीज़ यहाँ पर जीरो हो गया। अब हमारा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो इसका हमें औसत निकालना, औसत निकालने के लिए कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, बस कुछ नहीं करना है। अब यही चीज़ किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है, तो पी स्क्वायर के नीचे क्या करेंगे 3 लिख देंगे, तो यही आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका आंसर नंबर जो डी है वो सही है। ये कैसे आया, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे तो सवाल को फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, इसी क्वेश्चन को तो आपको समझ में और आ जाएगा। यहाँ देखिए सवाल क्या था कि औसत, जब भी देखिए 3 संख्याओं का औसत निकालना हो या 4 संख्याओं का, कि 4 संख्याएं हैं इनका औसत क्या होगा, कुछ नहीं करना, 4 से भाग देना है। तो वैसे ही यहाँ पूछ रहा था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। ठीक है, तो तीनों संख्याओं को जोड़ लेना है और जितनी भी संख्याएं हों, 3 संख्याएं तो 3 से भाग दे दें, 4 संख्याएं तो 4 से भाग देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। 4 संख्याएं थी तो इनका औसत निकालना, तो आपस में मैंने जोड़ा और 4 से भाग दे दिया। जब औसत का चैप्टर अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं इसको फिर से बच्चों आपको बता दूँगा। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, क्वेश्चन 73 कह रहा है राजू की वर्तमान उम्र क्या होगी यदि उसकी 3 वर्ष पूर्व एवं 3 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 72 है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ राजू एट बिफोर 3 ईयर्स एंड आफ्टर 3 ईयर इज 72, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजू। अब हमने मान लिया कि उसकी प्रेजेंट एज या जो वर्तमान आयु है, वर्तमान उसकी जो आयु है वो हमने मान लिया कि x है, राजू की वर्तमान आयु x है। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से सवाल जो कह रहा है कि इसका 3 साल पूर्व, तो भाई 3 साल पूर्व क्या हो गया x-3। ठीक है, फिर 3 साल बाद तो x+3। इसका गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल 72 है, यानी कि अगर हम इसको गुणा करेंगे आपस में तो आएगा आपका 72। बस हमें क्या करना है, इसको आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो मैं गुणा कर देता हूँ, एक संख्या x उठाता हूँ ये वाली, फिर इसको लिख देता हूँ x+3, फिर एक संख्या ये -3 उठाता हूँ और इसको x+3 लिख देता हूँ। ये आपस में गुणा हो गए बराबर 72। ठीक है, आप शॉर्टकट एग्जाम में करना हो तो तुरंत तुरंत करके, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये हो गया आपका ब्रैकेट खोला तो x² + 3x यहाँ तक कंप्लीट, फिर ये -3x -9 इज इक्वल टू 72। अब देखिए +3x -3x कैंसिल हो गया, x² -9 है तो हम उसको -9 को उस तरफ ले जाएंगे बराबर की दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 72 और 9 कितना होता है 81। अब फिर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 81 को कैसे लिख सकते हैं 9 × 9, फिर वापस से जोड़ा बना तो आपका x का मान कितना आ गया 9 वर्ष। तो इसका मतलब जो वर्तमान आयु है वो कितनी है आपकी 9 वर्ष है। तो इसलिए देखिए ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन बच्चों सही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा हो। अगर बच्चों ऐसे ही समझा के सभी प्रश्नों को बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं एक एक प्रश्न को फिर से आपको मतलब अच्छे से समझा दूंगा। काफ़ी प्रश्न हैं तो ये सीखने का समय है, सबकी परीक्षाएं काफ़ी दिन बाद हैं। आपकी उत्तर प्रदेश की 5 नवंबर को है, छत्तीसगढ़ वालों की दिसंबर में है और बिहार वालों की जनवरी में है। ऐसे ही करके अन्य राज्यों का अभी होगा, तो आप अभी से बच्चों तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।